ग्रामर में दो टर्म्स होते हैं, दो वर्ड्स, एक है फेयरली और दूसरा है रादर। फेयरली का मतलब होता है ठीक ठीक या साफ साफ, जिसको क्लियरली भी कह सकते हैं, और रादर का मतलब होता है उपयुक्त। इन्हीं दो टर्म्स को लेकर, दो शब्दों को लेकर अलग अलग तरीके से एक ही तरह का बर्ताव सेंटेंस के किसी वर्ड के साथ किया जाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस देना, जोर देना किसी शब्द पर। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो मैटर लेके आया हूं उसका टाइटल है यूज ऑफ फेयरली एंड रादर। तो फेयरली का मीनिंग होता है साफ तौर पर या साफ साफ, और रादर का मतलब होता है उपयुक्त। तो दो पार्ट में ये डिस्प्ले है, इस तरफ फेयरली को लिया है और उस तरफ रादर को लिया है, और ये दो टर्म्स लेते हुए सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। तो फेयरली में एक ही हेडर है इसमें। फेयरली का कहाँ यूज होता है? यूज्ड बिफोर अ पॉजिटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव। कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव पॉजिटिव नेचर का हो, एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो जो पॉजिटिव नेचर का हो, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, उसके साथ फेयरली लगता है। तो इसका मतलब ये है, ये नहीं हुआ कि वो रादर नेगेटिवली के लिए होगा, वो भी पॉजिटिवली के लिए होता है। लेकिन फेयरली में इट्स फेयरली, द टर्म फेयरली इज यूज्ड बिफोर अ पॉजिटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक एडजेक्टिव का है, दूसरा एडवर्ब का है। तो पहला सेंटेंस है एग्जांपल सेंटेंस, द लेक्चर वाज फेयरली इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव, जैसे इंटरेस्टिंग मैटर, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इंटरेस्टिंग essay, whichever it is. Similarly, a lecture. So the lecture was fairly interesting. Interesting adjective है और इस adjective के पहले लगा हुआ है fairly. अब adverb लेंगे। तो adverb का sentence होगा the lecture was fairly well attended. Attended means verb है, लेकिन well लग गया तो ये टोटल दोनों मिलाकर adverb हो गए। Added to the verb, something added, something added to the verb, attended. So the sentence is the lecture was fairly well attended. तो well attended adverb है। तो ये adverb के पीछे, adverb के पहले fairly लगा है, इधर सीधे adjective के पहले fairly लगा है। तो ये फेयरली का जनरली यूज आपको जहां पर भी मिलेगा वहां या तो ये एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ या एडवर्ब के पहले लगा हुआ। यानी इसके फेयरली के बाद एडजेक्टिव होगा या फेयरली के बाद एडजेक्टिव होगा फिर वर्ब होगी। सो दिस इज एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव के पहले लगा होगा या एडवर्ब के पहले लगा होगा। एडवर्ब के पहले ये फेयरली, देन वेल एडवर्ब है, फिर ये वर्ब हो गई अटेंडेड। नाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्प्ले। यहां पर रादर के सेंटेंसेस लिए हैं। रादर में दो हेडर हैं। पहला हेडर ये बताता है कि बिफोर इट, रादर इज यूज्ड बिफोर ए कंपैरेटिव डिग्री और एंड बी टू। या तो वो किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगा हुआ है या फिर
वो TWO2 भी जो है उसके पहले ये रादर लगा हुआ है। तो ये ऐसे दो सेंटेंसेस हैं हेडर, पहले वाले हेडर में। तो पहला सेंटेंस है आई एम फीलिंग रादर बेटर टुडे। तो बेटर रादर के पहले लगा हुआ है, आई एम फीलिंग रादर बेटर टुडे, यानी कंपैरेटिव है, गुड के ऊपर है बेटर, बेटर के ऊपर बेस्ट होता है। तो ये कंपैरेटिव लगा हुआ है, कंपैरेटिव के पीछे रादर लगाया हुआ है। सो आई एम फीलिंग रादर बेटर टुडे, उपयुक्त, बेहतर हूं और आज ज्यादा बेहतर हूं। तो आई एम फीलिंग रादर बेटर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू रीड रादर टू क्विकली। रादर लगा हुआ है और टू के पहले रादर लगा हुआ है, TWO2, यानी अधिक या भी। टू क्विकली और क्विकली पढ़ो। यू रीड रादर टू क्विकली। तो टू के पहले ही रादर लग गया, तो दो टर्म लिए हैं, कंपैरेटिव एंड टू। सेकेंड हेडर में रादर इज यूज्ड बिफोर सर्टेन डिस्क्रिप्टिव नाउन। कुछ डिस्क्रिप्टिव नाउन्स होते हैं, उनके पीछे रादर लगता है। अब ये डिस्क्रिप्टिव नाउन यहां देखिए, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट्स रादर अ पिटी टू कट द ट्री। ये पिटी जो है ये डिस्क्रिप्टिव नाउन है, डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को, किसको, कट द ट्रीज, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। इट्स रादर अ पिटी टू कट द ट्री। उपयुक्त दया आती है यदि पेड़ों को काटना पड़े तो, ये इसका मतलब है। सो इट्स रादर ए पिटी टू कट द ट्री। पिटी के पहले रादर लगा हुआ है, और पिटी। बस इन दो टर्म्स के बारे में आज इतना ही बताना था। सेंटेंसेस तो और भी हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। बोल इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।